जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। हेलो बच्चों, तेज क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग आव्यूह के गुणनफल का अंतिम वीडियो पढ़ने वाले हैं। और आज का वीडियो देखने के बाद से अब आपको आव्यूह के क्वेश्चंस नहीं करने होंगे और आव्यूह आपको पूरी तरह से आव्यूह का गुणनफल आ जाएगा। ये अंतिम प्रहार है आव्यूह के गुणनफल का। तो आज मैं केवल 2 क्वेश्चंस ही लेके आया हूं और ये 2 क्वेश्चंस अगर आप पूरा देख लेते हैं, पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो आव्यूह का गुणनफल आपके लिए 0 हो जाएगा। कभी भी किसी भी परिस्थिति में सोते हुए भी अगर आव्यूह का गुणनफल दिया जाएगा तो आप करके दिखा दोगे। तो बस इसको देखते हैं और आप पूरे वीडियो में बने रहिए और ध्यान दीजिएगा बस। तो देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्या कह रहा, ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 3 1 3 1 3 करके यहाँ पे दिया हुआ, बी का ये वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ए इंटू बी दे रहा, आव्यूह का गुणनफल ज्ञात करना है। तो फिर क्या करेंगे, पहले हम सीधा सीधा लिख लेते हैं 1 3 1 3 1 3, यहाँ पे ऐसे लिखा। फिर इसके बाद से ये लिख लिया 3 5 -2 1 2 और 4, तो इससे लिख लिया सीधा सीधा। तो इसका गुणा करवाना है। आव्यूह का गुणनफल होने के लिए पहला ये जरूरी होता है, पहले आव्यूह की जो पंक्ति होती है, जितनी पंक्ति होगी दूसरे आव्यूह में उतने कॉलम होने चाहिए, तभी उनका गुणा संभव है। हाँ, यहाँ पे 2 पंक्ति है और यहाँ पे 2 कॉलम है, इनका गुणा होना संभव है। तो गुणा करवा लेते हैं। बस आप ये ध्यान देंगे कि पहले आव्यूह की पंक्ति के साथ और दूसरे आव्यूह के कॉलम के साथ गुणा करवाना है। और क्या करना है, फिर से समझें, पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह के कॉलम के साथ गुणा करवाना है और लिखना है फिर पंक्ति में, लिखना है पंक्ति में। बस यही काम करना है। मतलब इस पंक्ति का इस रो का इस कॉलम से गुणा करवाएंगे, फिर इसी रो का इस कॉलम से गुणा करवाएंगे, इसका इससे गुणा करवा के लिखेंगे, फिर इसका इससे करवाएंगे, तो पंक्ति में ही लिखते जाएंगे। यही बस समझने वाली बात होती है। अब इस पंक्ति को अगर पंक्ति नंबर 2 का गुणा करवाना होगा, इससे करवाएंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर पंक्ति में ही इसका इससे गुणा करवा के यहाँ लिखेंगे और फिर हल कर देंगे और इस तरह से गुणा हो जाएगा। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा, यहाँ पर तो मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, एरो बना दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ये वाली एरो हम खत्म कर देते हैं और इनको हम गुणा करवा रहे हैं। देखिए बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस एक बार पूरा देखना। इस रो का इस कॉलम से, तो पहले पद का पहले पद से 1 × 3 और प्लस 1 × 5 प्लस 1 × -2। जब भी माइनस वाली वैल्यू होती है ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। तो पहले पंक्ति का पहले कॉलम से हो गया, फिर आगे लिखेंगे पंक्ति में ही, फिर इसी पंक्ति का दूसरे कॉलम से गुणा करवाएंगे। क्या होगा, पहले का पहले से 1 × 1 प्लस 2 × 1 1 × 2 प्लस 1 × 4। लीजिए, पहले पंक्ति का पहले कॉलम से, फिर पहले पंक्ति का दूसरे कॉलम से और लिखा पंक्ति में, ऐसा काम हो गया। आप दूसरी पंक्ति का गुणा करवा लेते हैं, दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से गुणा करवा लेते हैं, 3 का 3 से प्लस 3 का 5 से और प्लस 3 का -2 से। फिर लिखेंगे पंक्ति में ही, ठीक है, पंक्ति में ही लिखेंगे। अब इस पंक्ति का इस कॉलम से दूसरे कॉलम से गुणा करवाते हैं, 3 का गुणा 1 से प्लस 3 का गुणा 2 से प्लस 3 का गुणा 4 से। तो ये बन गया। इसके बाद क्या होगा, ये 1 × 3 हो जाता है, 5 × 1 हो जाएगा, 5 ही होगा, और यहाँ पे प्लस माइनस का -2 का नाम 2, ये ऐसा होगा। यहाँ पे 1 × 1 1 होगा, 1 × 2 2 होगा और 4 × 1 4 होगा। यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस का -3 × 6 होगा। यहाँ 3 × 9 3 और प्लस
6 और प्लस 3 चौके 12, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान है, बस ये एक बार स्टेप समझना होगा कि पंक्ति का कॉलम से, पंक्ति का कॉलम से फिर पंक्ति में लिखना। बाकी यहाँ तो कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, 3 5 8 में से 6 2 घटा देंगे, 6 बचेगा। यहाँ इसे जोड़ देते हैं, 4 2 6 7, ये बन जाता है। और यहाँ 15 और 9 24 हो जाएगा। 15 9 24 में से 6 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 बन जाएगा, प्लस 18। ये 15 9 24 प्लस 24 में से 6 घटाएंगे, 18 आएगा। और यहाँ पे 12 6 18 3 21। तो इस तरह से गुणनफल आ गया। देखिए ये गुणनफल आ गया। तो ये आपको समझ में पूरी तरह से आया होगा, निश्चित आया होगा। और यही टाइप होता है, ऐसे ही गुणा करवाते हैं और परीक्षा में गुणनफल के क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। तो निश्चित रूप से ये क्लियर हो गया होगा। और थोड़ा बहुत अगर डाउट है तो मैं ये क्वेश्चन और भी लाया हूं, ये भी देख लिया जाए, इसको भी हल कर लिया जाए। और इसको हल करने के बाद से 100% क्लियर हो जाएगा। आव्यूह का किसी भी तरह का गुणा होगा, सारे गुणा कर ले जाएंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने 2 ऑर्डर 2 का करवाया है, यहाँ पे 3 ऑर्डर 2 3 ऑर्डर 3 का क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को गुणा करवाना है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि पहले की जितनी पंक्ति है दूसरे में उतनी ही कॉलम है। पहले जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कितनी पंक्ति दिख रही है, दूसरे क्वेश्चन में हमें 3 पंक्ति दिख रही है। 3 पंक्ति दिख रही है, कैसे, 1 2 3, और 3 कॉलम भी दिख रहा है। हाँ, इनका गुणा संभव है, गुणा करवा सकते हैं। हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे a into b कर लेते हैं। तो 2 3 4 और 3 4 5 4 5 6, ये गुणे अगला क्या कह रहा, 1 0 3 -3 2 0 और 5 4 5, इसका हमें गुणा करवाना, मल्टीप्लिकेशन करवाना है। तो वही रूल क्या, पंक्ति का कॉलम से और लिखेंगे पंक्ति में, पंक्ति का कॉलम से और पंक्ति के ऑर्डर में लिखते जाएंगे। जैसे इसका इसमें गुणा करवाए, इस ऑर्डर में लिखेंगे। बराबर क्या हो जाता है, 2 का 1 से 2 गुणे 1 प्लस इसका इससे। तो थोड़ा आपकी बार हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 2 का गुणा 1 से 2 ही हो जाएगा, और प्लस 3 का गुणा 0 से 0 ही हो जाएगा, और 4 का गुणा 3 से 12 होगा। ऐसा हो जाएगा पहली पंक्ति का पहले कॉलम से कंप्लीट गुणा। फिर हम पहले पंक्ति का दूसरे कॉलम से करवाते हैं। तो 2 का 3 से -6 हो जाएगा, 3 का 2 से +6 हो जाएगा, 4 का 0 से 0 बन जाएगा। देखो पंक्ति का कॉलम से गुणा करवा के पंक्ति के ऑर्डर में लिखते जा रहे हैं। अब इसका इससे करवाना थर्ड कॉलम से, तो क्या हुआ, 2 का गुणा 5 से 2 गुणे 5 हुआ, और प्लस 3 गुणे 4 हुआ, प्लस 4 गुणे 5 हुआ। तो ऐसा हुआ, और ये समझ में आ रहा होगा कैसे गुणा हो रहा। और इस टाइप का क्वेश्चन कर लेने के बाद से इससे बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और ये सारा का सारा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहली पंक्ति हो गई। अब दूसरी पंक्ति में चलते हैं। दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से 3 का गुणा 1 से 3 एकन्नम 3 ही होगा, ठीक है, 3 एकन्नम 3 होगा, और 4 का गुणा 0 से 0 बन जाएगा, 5 का गुणा 3 से 15 बन जाएगा। लीजिए पहली पंक्ति पहला कॉलम कंप्लीट। पहली दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, ये इसका इसे -9 होगा, 3 गुणे 3 -3 -9 होगा, और प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, और प्लस ये 5 का गुणा 0 से 0 बन जाएगा। लीजिए दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम हो गया। अब फिर दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 3 का 5 से 15, यहाँ पर तो मैंने मल्टीप्लाई करवा के लिखवा दिया, डायरेक्ट कर लेना चाहिए था। इसे 10 कर लेते हैं, और इसे 12 कर लेते हैं, और इसको 20 कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। अब तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाता है इसका इससे करवाते हैं। 3 का 5 से 15 हो जाएगा, और 4 का 4 से 16 बन जाएगा,
और 5 का 5 से 25 बन जाएगा। तो इस तरह से ये गुणा तीसरे कॉलम से हो गया। लगता होगा एकदम पूरी तरह से आसान। फिर हम क्या करते हैं, इसका करवा लेते हैं पहली पंक्ति से तीसरे कॉलम, तीसरी रो और फर्स्ट कॉलम पहली कॉलम। 4 का गुणा 1 से 4 ही होगा, और प्लस 5 का गुणा 0 से 0 ही होगा, प्लस 6 का गुणा 3 से 18 हो जाएगा। तो ये तीसरी पंक्ति पहला कॉलम हो गया। अब तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, यहाँ पे चलते हैं। 4 का गुणा 3 से -12, 5 का गुणा 10 से -10, 6 का गुणा 0 से 0, ऐसा होता जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। और ये इसका क्या हो जाएगा, लास्ट वाले कॉलम से करवा लेते हैं, इसका इससे करवा लेते हैं। 4 का 5 से 20 हो जाएगा, और 5 का 4 से 20 तब भी हो जाएगा। 5 गुणे 4 करेंगे 20 ही होगा, और 6 का 5 से करवाएंगे तो 6 5 से 30 होगा। तो ये बन गया, इस तरह से ये बन जाता है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप 12 और 2 14, यहाँ पे प्लस से माइनस से कट जाता है, 0 बनता। और यहाँ पे 20 10 30 और 12 42, ये बनेगा। और यहाँ पे 15 और 3 18, यहाँ -9 में से प्लस 8 जाएगा, माइनस का वैल्यू ज्यादा, फिर 9 में से 8 जाए 1 बचेगा। यहाँ 25 और 15 40 और 16 56, तो 56 हो जाएगा। और ये 18 4 22, ये 22 हो जाएगा। और ये क्या होगा, -12 + 10 -2 हो जाएगा। और ये 20 20 40 और 30 70 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको गुणनफल प्राप्त हो गया। तो देखिए ये गुणनफल कितना आसान रहा। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आज आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगामी वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे और आपकी पढ़ाई में निरंतर सुधार होता रहेगा। और वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट भी करें, जिससे हमें आगे की वीडियोस और अच्छे से अच्छे बनाने की प्रेरणा मिले। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।